जाए। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कसिंग करेंगे कि सिंपल टिक मार्क कैसे लगाना, मीन्स लाइक सिंपल एनालिसिस के बेस पे किस तरह से हम जो अभी तक जितनी क्लासेस हुई है उन क्लासेस के बेस पे किस तरह से हम ट्रेड को लेंगे, वो एक बार डिफरेंट है। मीन्स लाइक किस तरह से हम एनालाइज करेंगे चार्ट पे, वो आपको मैं बताने का ट्राई करूंगा। उससे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि क्या है नेक्स्ट आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में लर्निंग करने में आपको कोई इश्यू ना है। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर, कल जो क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास में हुई थी, उसमें जो आपने बताया था सेफ डेकॉर्ड रिट्रेसमेंट, मतलब हायर हाई जो बता रहे थे मेजर स्टेप, मतलब आप मोमेंटम और कैप्चर करने के बता रहे थे। उसमें ये भी बताया था सेफ कॉर्ड, सेफ डेकॉर्ड और रिट्रेसमेंट, ये दोनों कब होती है मुझे पता नहीं चल रहा है। कैसे फाइंड करते हैं सेफ डेकॉर्ड और रिट्रेसमेंट कब होती है, किसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं? गुड, आपका क्वेश्चन गुड है, बट ये अभी टॉपिक हमारा हुआ नहीं। ये टॉपिक क्या है, अभी होने वाला है। हम डिस्कसिंग करेंगे अपकमिंग अपकमिंग क्लासेस में, जब हम पहले इनके पहले क्या करेंगे, टाइप ऑफ द मोमेंटम को समझेंगे। इन्हें समझने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ब्रेकआउट जो हो रहा है, वैसे तो ब्रेकआउट किसका हो रहा है पहले तो वो जानेंगे ना। जैसे कोई अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा का अच्छा। हो रहा है या किस मोमेंटम या लेवल का हो रहा है। देखो दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं। एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है नॉर्मली समझो, और एक होता है जो इंटरनल लेवल के ब्रेकआउट होते हैं। तो हमें वो समझना है कि मोमेंटम कौन सी चल रही है, उनके अकॉर्डिंग उनके ब्रेकआउट पे डिस्कसिंग करेंगे, जो कि अपकमिंग क्लासेस में डिस्कसिंग करेंगे हम। चलो और ओके। कोई क्वेश्चन हो तो बता और था सकते ये था, और हो। था हाँ, ये क्वेश्चन, मेजर ट्रेंड बताया था आपने, मेजर ट्रेंड था कि मेजर स्ट्रक्चर था, और माइनर ट्रेंड या माइनर माइक्रो स्ट्रक्चर? देख, ये दोनों सेम ही है। मेजर ट्रेंड बोलते हैं, कोई ने आई थिंक अनदर वर्ड से बुलाता है तो बात एक डिफरेंट है, बट मोस्टली मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड बोलते हैं हम इन्हें। ओके। और स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो वो होती है ना कि जिसके अंदर मोमेंटम मूव करती है। अगर स्ट्रक्चर का मतलब है कि सपोज यहाँ पे कोई मार्केट मूव करी, जैसे कि हायर हाई के स्ट्रक्चर के अंदर होगी। अब अगर अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, सपोज कि यहाँ पे हायर हाई के अंदर फॉर्मेट में मार्केट मूव करी, तो इनका जब हायर लो क्रिएट करी, इनका मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। ओके, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ओके, जस्ट मिनट। ओके, हेलो, क्लियर है ये क्वेश्चन अब आपका। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है क्लियर है। हाँ चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं। ओके, हाँ, तो अभी तो आज मैंने फर्स्ट क्लास किया था कल, तो मेरे कोई डाउट नहीं है। जब मैं शुरू से स्टडी करूंगा तो मुझे डाउट के होंगे तो मैं पूछूंगा आपसे। कोई बात नहीं, आप जो भी डाउट आए इन्हें क्या है कि ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, अगर जब भी आप लर्निंग कर रहे हो या क्लास वॉच कर रहे हो। तो फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगा उनमें हम डिस्कसिंग कर लेंगे। ओके, या फिर जिस टाइम में फ्री होगा वो मैसेज कर दूंगा। देखो अभी थोड़ा मेरा क्या है, शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, मीन्स लाइक टाइम बहुत कम मिल पा रहा है ना, इस वजह से। तो जिसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा देन मैं हम्म। सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ओके, चलो तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बस वही सीखेंगे कि कल की जो क्लास के थ्रू हम नॉर्मली किस तरह से राइट राइट एंट्री को पहचाने। ओके, और इसी कैसी कैसी एंट्री होगी जहां पे हम ट्रेड ना भी कर सकते। तो पहले जो भी चार्ट यहाँ से सिलेक्शन करते होगे, आई थिंक हमने जो कल यहाँ पे जो एनालाइज किया था वो वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो अब हमें पता है कि चलो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड भी डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। पहले थोड़ा हिस्ट्री चेक करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे पहले समझो कि अब हमें पहचान लिया है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे दो पॉइंट को समझा। देखो अभी समझने की बात हो रही है, पहले आपको प्रैक्टिस लाइक दिस करनी चाहिए। उनके बाद हम ट्रेडिंग करना सोचेंगे। पहले क्या करना चाहिए हमें, प्रैक्टिस करना चाहिए लाइक दिस। जैसे यहाँ से ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ले लेते हैं ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। अब मानो कि मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट था, ओके, ये पॉइंट। चलो एक यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेते हैं, इनमें प्रॉब्लम में रहेगी। यहाँ पे लाके रख लेते हैं। फिलहाल ये बायर एंट्री पॉइंट था।
चलो अब हम अगर इन्हें समझने का ट्राई करें, तो जैसे समझो आप क्या कह रहे हैं मार्केट, यहाँ पे जो मार्केट की मोमेंटम हो रही, वो एक लाइक दिस हो रही है, ओके। तो नॉर्मली क्या है यहाँ पे, क्या है कि एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक, देखो एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली आप यहाँ पे समझो कि एक पॉइंट था सेल एंट्री पॉइंट, राइट। प्रीवियस में क्या है यहाँ पे, एनालाइज किस तरह से होगी वैसे हम इन्हें समझेंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, ये थोड़ा वीक मोमेंटम इस वजह से, ऑलरेडी सेल एंट्री पॉइंट है, प्लस एट द लेवल पे वीक कैंडलस्टिक क्लोज है। यहाँ पे जो मोमेंटम है प्रीवियस मोमेंटम के अकॉर्डिंग, जो नेक्स्ट मोमेंट, देखो ये मैं किस तरह से कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट की मोमेंटम किसी आपको देखने को मिल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। हेलो, अगर मैं यहाँ पे डिटेल ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर को लेता हूँ, तो अब आपको मोमेंटम किसे देखने को मिल रही है, नहीं एक साइड में। माइनस, हाँ लाइक एक साइडवे टाइप का मार्केट देखने को मिल रहा है, और वो भी एक स्मॉल मार्केट, ओके। चलो अब साथ में आप ध्यान ध्यान भी रखिए, ओके। तो नॉर्मली देखो लेवल पे कैंडलस्टिक क्लोज है, ओके। फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी सेलर इंटरेस्टेड है, ओके। और नेक्स्ट लेवल में क्या है, स्टील गैप है। तो एक यहाँ पे एंट्री हो, देखो अभी क्या है, पूरा लॉजिक नहीं है हम लगा रहे, समझ रहे सिंपल सिंपल एंट्री का, देखो इनका टारगेट तो एक्चुअली ये भी लेवल हो सकता है, बट अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे ओनली, तो एक यहाँ पे कितनी इजीली ट्रेड होगा। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्या हो रहा है, इन चार्ट पे किस तरह से फोकस होता है उन्हें समझो। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो रहा है ब्रेकआउट, क्या हो रहा है, इन स्ट्रक्चर को मार्केट ने, इस कैंडलस्टिक ने कर दिया ब्रेक डाउन, यहाँ से करते हैं। अब क्या हो सकता है कि एक जो प्रीवियस में स्ट्रक्चर चल रहा था लाइक दिस, अब हो सके कि यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट हो, या यहाँ पे जो हुआ वो ब्रेकआउट क्या हो, फेक ब्रेकआउट, तो फिर से मार्केट इन स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। बट अभी हमारे पास समझ लेते हैं कि ना इस साइड डेटा है, ओके। चलो स्टॉप करना पड़ेगा, चलो समझे। देखो यहाँ पे थे हम, इतना भी बड़ा मार्केट नहीं था हमारे पास, इतना छोटा था, ये थी, ओके। चलो अब क्या है कि मार्केट यहाँ पे जैसे ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ओके। तो मार्केट की मोमेंटम हमारे पास थी लाइक दिस, तो नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस होनी चाहिए थी, राइट पॉइंट, गुड एंड ऑब्जर्वेशन है हमारा, ओके। बट एक चीज को ध्यान रखो, एक मोमेंटम यहाँ पे भी है लाइक दिस। अब जरा इन्हें देखो, ये क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग के बाद ऑलमोस्ट हमें क्या देखने को मिला, वीक देखने को मिला था, ओके। ये जो कि लेफ्ट साइड में लेवल है तो एक बात डिफरेंट है, बट ये पोजीशन में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखने का ट्राई करो। सेलर क्या हो चुके थे, इस कैंडलस्टिक ने बता दिया कि वीक हो चुके हैं, बट यहाँ पे तो सेलर कैसे हो रहे हैं, इनके बाद स्ट्रांग हो रहे, कैसे ना, स्ट्रांग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं यहाँ पे। हेलो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ओके, देखो साथ में प्रैक्टिस करना, ओके। ये ज्यादा नहीं, मैं आज इन पे थोड़ा क्या है, बाकी बैच के कंपेयर में ऐसा कोई क्लासेस नहीं, आई थिंक ओल्ड मेंबर भी इन बैच में, तो बाकी जब जिस टाइम मैंने क्या है कि प्रीवियस बैच लिया था ना, उनमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं ऐड किए हुए थे, तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, तो यहाँ पे तो हमने ट्रेड लिया है क्योंकि इसकी वजह से। अब देखो कैंडलस्टिक लेवल पे क्लोज है, अब नॉर्मली हमें जितना नॉलेज पता है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि रिवर्सल भी हो सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है, लेवल तो बता रहा है कि मार्केट रिवर्सल हो, जो एक नजर से देखे ना, जिन्हें क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम देख से क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर क्या करेंगे, जो बिगिनर है या जो जिन्हें साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं, वो नॉर्मली क्या लगाएंगे, कैंडलस्टिक लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, चलो नेक्स्ट वन, मैं श्योर हूँ कि उनका जो एनालाइज है वो ठीक है, बट साथ में वो भूल जाते हैं कि इनका जो फोर्स है सेलर का वो स्ट्रांग हो रहा है, मीन्स सेलर ज्यादा एंट्री ले रहे हैं, तो हो सकता है रिवर्सल भी हो, है ना, हो सकता है रिवर्सल हो। तो ऐसी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, इनमें हेल्प होते हैं 5 सेकंड। तो 5 सेकंड करेंगे इसी कंडीशन में, अब 5 सेकंड कैसे है, इनकी क्या कंडीशन है वो डिस्कसिंग करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। अब जानो इस साइड हमारे पास क्या है, कोई डेटा नहीं है, ओके। तो अब हम वेट करें, एक पॉइंट को आने देते हैं, तो हमारे पास जो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे देखो, ओके। नॉर्मली एक पॉइंट आया यहाँ पे, फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, तो यहाँ पे हम ग्रीन के लिए जाते, बट इस कैंडलस्टिक ने गैप अप ओपनिंग दी, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेंड नहीं करते, वेट करते। चलो एक रेड कैंडलस्टिक आई, तो क्या मैं एक लाइक दिस ट्रेंड लाइन ले सकता हूँ, यहाँ से लेके लाइक दिस, हेलो, क्या ट्रेंड लाइन लाइक दिस हम ले सकते हैं। जी सर, ले सकते। चलो अब क्या हुआ, फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड का, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है सैलर में, देखो एक ही चार्ट में, अभी मैं यहाँ पे कहीं पे एक एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया,
अब यहाँ पे फोकस करो, ये तीनों कैंडलस्टिक में वीक कैंडलस्टिक के बाद स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे एनालाइज कैसे होगी, ट्रेंड कौन सा है, डाउन डायरेक्शन का, सेलर प्रीवियस के कंपेयर में कैसे हो रहे, स्ट्रांग हो रहे, जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट है वहां पे स्टील क्या है, अभी फिलहाल गैप है, ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे, डाउन डायरेक्शन का, मोमेंटम कौन सी होगी, डाउन डायरेक्शन की, ओके, जैसे बुलिश बेरिश, तो यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है क्या, जी ओके, सर, हो तो सकता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से लिया है, उसी तरह से ये ट्रेंड लाइन लाइक दिस भी लेंगे हम। अब इस ट्रेंड लाइन ने क्या किया, इन पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक। तो ब्रेक हुआ तो क्या हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पे वेट करेंगे, ओके। चलो ग्रीन कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली। अब ग्रीन कैंडलस्टिक तो यहाँ पे फॉर्म हो चुकी, बट ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसे ही फॉर्म हुई, ना इसने इस प्राइस को प्रॉपरली फिल किया है, ना ही इन्हें ब्रेक किया है, ओके। तो हो सके कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक इन गैप को फिल करे, उनके बाद रिवर्सल हो, या नेक्स्ट कैंडलस्टिक डायरेक्ट रिवर्सल हो। तो ये सिचुएशन फिर से कैसी लगी हमें, कॉम्प्लिकेट लगी, ओके। तो इनमें हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, वेट करेंगे हम। हाँ गुड, वेट करेंगे, 5 सेकंड को देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करेंगे, सिंपल में समझ दे तो। चलो रेड कैंडलस्टिक हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब ब्रेकआउट की ये नॉर्मली क्या प्रिडिक्शन होती है मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी मैंने जो आपको बताया मेरे क्लास में, नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो होगी वो डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए। बट जब आप ब्रेकआउट की क्लास सीखोगे ना, उनमें एक कंडीशन होगी कि जब लेवल को कैंडलस्टिक ब्रेक करती है और ये कैंडलस्टिक लाइक दिस क्लोज होती है और यहाँ पे स्मॉल गैप, स्मॉल से थोड़ा बड़ा गैप रहता है, ओके। तो ये सिचुएशन में अगर रेड कैंडलस्टिक आ जाती है तो डायरेक्टली नेक्स्ट पे रेड ना लीजिए और इन्हें रिट्रेक्स में ना माने। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक इन गैप को फिल करे, एक क्लास अपकमिंग क्लासेस में आएगी ये पॉइंट आपका आएगा, ओके। बट मैं थोड़ा अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो भी ना यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ट्रेड की एंट्री नहीं मिली, इसके इस जैसे कि ग्रीन कैंडलस्टिक आ रही। बट अगर आप समझते हो तो ये सिचुएशन ऐसी है कि ना इन लेवल पे हो रही ना इन लेवल पे हो रही, अब मार्केट बिटवीन द मोमेंटम में क्या हो रही, कंफ्यूजन हो रही। तो जैसे रेड ग्रीन पैटर्न देखो, हमने इस पे ट्रेड लिया, उनके बाद कहीं पे ट्रेड लेने का ट्राई नहीं किया, तो जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, लेवल पे क्लोज है। देखो क्या है यहाँ, इन पे ट्रेड लेने का क्या कौन कौन से रीजन है, चलो आप बता सकते हो मुझे। सॉरी सर, पर एक लेवल यहाँ से निकलेगा नहीं साथ में? जैसे, जैसे एक मिनट सर, ये एक एक मिनट सर, ये वाला लेवल यहाँ से। यस, लेंगे हम, ओके, लाइक दिस। एक ये भी ले लेंगे, पॉइंट मिल नहीं जाएगा? नहीं, इन पे ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये सिंगल कैंडलस्टिक को तब तक हम नहीं ले सकते जब कंसोलिडेशन नहीं हो जाए। अब ले सकते हैं क्योंकि अब कंसोलिडेशन हो चुका है, ओके। क्योंकि इसे गुड मोमेंटम में आप लाइक सिंगल कैंडलस्टिक को लेवल को लेके हम डायरेक्टली नहीं वो कर सकते। बट जहाँ पे आपको ऐसी कंसोलिडेशन देखने को मिली वो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, जब आपको मोमेंटम पता चलेगी ना, एसएम वाली मोमेंटम या बीएसएम कौन सी है, वीडब्ल्यूएम कौन सी, इनमें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। अब जरा इन पे देखो, तो ट्रेंड कौन सा है, पहले तो आपके माइंड में ट्रेंड को ऑलवेज देखना चाहिए। तो ट्रेंड कौन सा है हमारे पास, डाउन डायरेक्शन का, राइट। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो मोमेंटम इन्हें कहेंगे बीडब्ल्यूएम टाइप मोमेंटम है, ओके, जहाँ पे प्रॉपर मोमेंटम ना होती है, बीडब्ल्यूएम टाइप। इन पे और भी डिस्कसिंग है जो कि हम डिस्कसिंग करेंगे अपकमिंग क्लास में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मार्केट को अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो रेड ग्रीन पैटर्न हमें देखने को मिली है। मार्केट प्रॉपरली कहाँ जाके मिस लाइक क्लोज हो रही है, प्रीवियस जो क्या है एक इनका जो ब्रेकआउट हुआ था, ओके, वहां पे प्रॉपरली टच हुआ है मिस रिजेक्शन ने, तो कैंडलस्टिक नियर ब्रेकआउट के लेवल पे क्लोज है, मिस लाइक रजिस्ट सपोर्ट लेवल था वो बिकम रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। फोर क्या है, साथ में हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। और एक मेन पॉइंट की यहाँ पे जो है वो रेड ग्रीन पैटर्न है। तो देखो रेड ग्रीन पैटर्न को हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, बट यहाँ पे कितने ज्यादा कंफर्मेशन है तो हम इन पे ट्रेड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक कंफर्मेशन के साथ, ओके। मे बी विन मे बी लूज हुई होगी, ओके, अगर आपने मार्जिनल सेफ्टी यूज किया होगा तो आपकी विन या लूज हुई होगी। चलो इन्हीं चार्ट के आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रहा है। अब एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्या है, इन लेवल को मिस लाइक जैसे कि इन कैंडलस्टिक ने इन लेवल को क्लोज किया, बट नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग कहाँ है, स्ट्रक्चर के बाहर है सर। तो हम क्या कर सकते, अब क्या हो सकता है, फिर से सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या हो सकता है कि इन जैसे कि वेट। ये ब्रेकआउट हुआ तो लाइक दिस भी हो सकता है या लाइक दिस हो सकता है। तो एक फिर से कौन सी सिचुएशन आई, इनडिसीजन सिचुएशन टाइप हमें लगने को देखने को मिल रही।
तो अब हम क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं सर। वेट कर सकते हैं, 5 सेकंड को हेल्प ले सकते हैं। चलो, रेड के इनके बाद ग्रीन के बाद रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को अब ये लेवल पे प्रॉपरली क्लोज है। और अब ये कौन सी एसएनआर लेवल बन चुकी है? अगर आप सबने प्रैक्टिस किया होगा तो पता होगा। ये कंप्लीट है सर। ओके, यस, कंप्लीट एसएनआर लेवल है, साथ में रिजेक्शन है। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रेल ले सकते हैं। और एक ये ट्रेन सर लाइन भी आपकी। होगी ना? ये ट्रेन लाइन होगी क्या? हाँ, ये ट्रेन लाइन होगी लाइक दिस। मिल जाएगा तो यहाँ पॉइंट पर ये भी। ट्रेन, हाँ चलो, अब फिर से क्या हो रहा है देखो, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक आ रही, इनको ब्रेक किया है, ये माइनर ट्रेन लाइन स्ट्रक्चर को को। जो। अब नेक्स्ट लेवल कहाँ पे? सर डाउन पीआर पे सर। डायरेक्शन। हाँ, और साथ में सेलर ने प्रीवियस के कंपेयर में सेलर कैसे हो रहे हैं? स्ट्रांग हो रहे हैं सर। ओके। अब देखो ये सिचुएशन यहाँ पे भी हुई होगी, अगर ये कंडीशन है वीक के कंपेयर में स्ट्रांग हो रहे तो इन पे लूज हुआ होगा। अब रेड के कंपेयर में स्ट्रांग हुआ तो यहाँ पे डाउन के लिए सिचुएशन। तो धीरे धीरे क्या है, आप लाइक दिस को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करने का ट्राई करना। चलो उन्हीं चार्ट को हम फिर से एक सेपरेट पॉइंट से कहीं एनालाइज करने का ट्राई कर दें, जहाँ पे कॉम्प्लीट देखो, आप जब प्रैक्टिस करो ना तो डायरेक्टली क्या है, इसे कॉम्प्लिकेट ना करो, आप इसे पैटर्न को फॉलो करो जहाँ पे बी एस एम टाइप मोमेंटम चल रही हो। क्लीन चार्ट हो जैसे, सर। हाँ, इनको अगर समझो यहाँ से। चलो, अगर हमारे पास फिलहाल फर्स्ट पॉइंट ये वाला है समझो, या फिलहाल इतना मान के ले लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है। जब मैं नियर प्राइस बार कर लेता हूँ एनालाइज, ओके। देखो फर्स्ट ये पॉइंट है हमारे पास समझो, और एक पॉइंट यहाँ पे लाइक दिस है। क्या एक पॉइंट अभी इन्हें ले लेंगे हम? देखो अभी हमारे हमने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बताऊंगा। और इन्हें आपको समझना है तो किन क्लास में जा सकते हो, सिंगल कैंडलस्टिक पे लेवल कैसे लगाना, मिस हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन कैसे लगाना, वो क्लास में जाओगे तो ये टॉपिक आपको इजीली मिल जाएगा। अब इन डेटा के अकॉर्डिंग तो हमने हॉरिजॉन्टल तो लेवल लगा लिया, ओके। तो क्या मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है यहाँ पे, हाई के कंपेयर में न्यू लो क्रिएट, सॉरी, यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया है क्या? ट्रेंड लाइन लेंगे हम यहाँ से, जी जी सर। ओके। ए पॉइंट से लेके कहाँ पे रखेंगे? वो ये एक लाइक दिस ट्रेन लाइन होगी हमारी, भी प्रॉपर नहीं है लेवल पे, ओके। जी सर चलो होगी। इनका कॉपी होगा फिलहाल, एक ए पॉइंट से ले लेते हैं इनसे, यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगी, वैलिड होगी, ये कट रही है कैंडलस्टिक, लाइक दिस ले लीजिए। अब इनको समझिए जरा, ओके। चलो हमारे पास इतना डेटा देखो डायरेक्टली, अब स्ट्रक्चर हमें पता चला। चलो इस स्ट्रक्चर के अभी ये बिलो की ट्रेंड लाइन नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? कैसे? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? यस। सर आपने जो ट्रेन लाइन बनाया है यहाँ से आपने बनाया और इस पॉइंट में तो दे सकते थे आप। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ ए पॉइंट जो है ए पॉइंट। लाइक लाइक नहीं, ये नहीं, ये क्यों नहीं मैं बताता हूँ, जस्ट वेट, ओके। ऑलरेडी ये कवर हो जा रहा है, ब्रेकआउट में आ जाएगा, फेक ब्रेकआउट के अंदर। चलो यहाँ पे हम ले सकते हैं, फिर देखो यहाँ पे क्या लाइक दिस एक लेवल हो सकता है? ग्रीन के बाद फिर से रेड कैंडलस्टिक आई, ये रिट्रेक्स मैंने, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक आप लर्निंग करोगे ना तो इनमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी, वो जो रिवर्सल साइन की कैंडलस्टिक है ना, वो ही यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेनी है, अप की ट्रेड लेनी है, वो किस पे डिपेंड करती है? 5 सेकंड कंफर्मेशन। देखो ये सारी चीजें मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि ये पॉइंट क्या है अभी आपके कवर नहीं हुए इस वजह से। यहाँ पे देखो, देन नेक्स्ट एक फर्स्ट ग्रीन, सेकंड कंफर्मेशन, क्या इन पे ट्रेड हो सकता है? या इन्हें ब्रेकआउट होने दीजिए, कंफर्मेशन आए दीजिए, इन पे ट्रेड हो सकता है? जी या सर इन हो पे ट्रेड सकता हो सकता है? इन पे क्यों हो सकता है? है। वो माइनर स्ट्रक्चर है ना सर। जैसे एक तो क्या है, प्रीवियस का लॉजिक देखो, साथ में आप प्रीवियस ट्रेंड में कैसा था ना कि इनके जो जो ब्रेकआउट हुआ था वो पॉइंट वहां पे जाके प्रॉपरली क्लोज है, प्लस ट्रेंड लाइन है, ओके। देन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, यस।
बट स्ट्रक्चर के 2 पॉइंट है, ट्रेंड लाइन है, विथ 5 सेकंड ट्रेड ले सकते हैं आप। कंफर्मेशन के बाद लेफ्ट साइड में VSM हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल। ओके, ये पॉइंट में स्टिल लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, तो ये लूज हुआ होगा। अब जैसे ये लूज हुआ हमें बता रहा है कि जो मोमेंटम कौन सी चल रही, VSM चल रही, वी तो एस। यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड। अब इसने स्ट्रक्चर पूरी मोमेंटम को ब्रेक कर दिया। उनके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रेकआउट के बाद फेक ब्रेकआउट हुआ। अगर ये कैंडलस्टिक की ओपनिंग यहाँ पे होती तो रिवर्सल होती। ग्रीन कैंडलस्टिक हमें यहाँ पे देखने को मिली, बट मार्केट क्या हो रही है, रिवर्सल हो रही है, मीन्स मार्केट यहाँ से क्या है, कंटिन्यू नहीं करना चाहती फ्रॉम अप डायरेक्शन की ओर। अब ये रेड कैंडलस्टिक बनी है, ग्रीन कैंडलस्टिक कैसे बनती है, इनके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक का क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिसीजन लीजिए कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म हो रही है, उनके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी और कैसी बननी चाहिए। चलो यहाँ से नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होनी चाहिए। ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए ना सर, ये रिट्रेसमेंट कैंडल हो गई। रेड। रिट्रेसमेंट हुई, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, बट साथ में एक न्यू लो भी क्रिएट किया हुआ। ओके, अब जब ऐसी कॉम्प्लिकेट चीज लगे तो आप इन्हें यूज करें 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में हमें क्लीन क्या देखने को मिल रहा है, एक अप डायरेक्शन की और मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो जो जी। ट्रेड कैंडलस्टिक कौन सी होगी फिर, आपकी होगी सर। यू, क्वेश्चन क्या है। क्योंकि सर ये ऊपर से रिजेक्शन भी नहीं ना है इसका, ग्रीन का नॉर्मल कह रिट्रेसमेंट सकते कैंडल हैं, है। जैसे एक तो क्या है मा- कि यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक थी, उनके बाद रिट्रेसमेंट, लेवल पे क्लोज है, सर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है बाहर की साइड, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ के क्या है, रिजेक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो हाँ हमारी जी। प्रिडिक्शन होनी चाहिए थी वो एक अप डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए। अब ये फेल सर हो रहा है तो क्या होगा। फिर रेड ग्रीन पैटर्न शुरू हो जाएगा या फिर कंसोलेशन हो जाएगी। यस, हाँ जी। देखो सर हो अभी अभी चुका। कंफर्म ये थी हुई। नहीं, अब देखो, अब नॉर्मल क्या है, आप प्रिडिक्शन वो मेरी मेरी चीज को कॉपी नहीं करना है फिलहाल आपको। क्यों कॉपी नहीं यस करना, सर। कि वो चीजें एक एडवांस में यहाँ ग्रीन के लिए है, बट आपको बैक टू बैक नहीं प्लेस करना। यहाँ पे जैसे ओके विन, ओके। उनके बाद फिर से आपको, हाँ आप समझ रहे हो, then आप कंटिन्यू कर जी सकते जी। हो, बट बैक टू बैक नहीं करना। ओके, अब रेड, अब ओके बाय सर। डिफॉल्ट ये तो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बन चुकी है, बट ये रेड बनी होती तो क्या साइन होता, सीधा साइन कंसोलेशन होता। के। हाँ, ये लेवल एक ऐसा होगा और ये ऐसा, एंड देन यहाँ पे होगा, तो आपके पास हो जाएगा कि एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि अब जो मार्केट होगी वो कंसोलिडेशन की तरह हमें देखने को मिलेगी। चलो गुड, हाँ यहाँ पे जी। ऑब्जर्वेशन किया आपने। चलो अब नेक्स्ट पेयर में देख लेते हैं, ये पेयर हमें क्या कह रही है। चलो समझने के लिए फिलहाल इतना, सर स्ट्रक्चर्स आप को समझो। डायरेक्ट। देखो, अभी जी जो न्यू पर्सन है वो देखो, साथ में ट्रेड मत करना, अभी लर्निंग कर रहे हो आप। ओके, तो मेन जी चीज क्या सर। है कि फोकस ओनली पॉइंट पे रखो, एक बार आप सारी चीज को समझते हो देन अपने आप अच्छे से सर देखने मैं को तो मिल माना रही हूँ है। सर, हाँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म के लिए ना फिर भी दोबारा ज्वाइन किया हूँ। एक दफा फिर हो जाए तो अच्छा है। यस, देखो लाइक कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हाँ। मेन चीज क्या है कि आप अकेले टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप अगर साथ में हो तो आप कई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में कुछ रह जाता है। ओके, तो सबसे पहले इन पे क्या फोकस करेंगे हम, एक क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे नॉर्मली। अब अप डायरेक्शन है ट्रेंड। सर। ओके, उनके बाद अगर माइनर ट्रेंड भी कौन सा देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड। हम्म, सर डाउन है नहीं। Yes. नहीं, माइनर ट्रेंड अपने रखेगा, देखो हायर है की कंडीशन में। हायर हाई हायर लो मिलते यार। अब इतना तो नहीं देखेंगे ना, ये 2 पॉइंट को देखेंगे तो माइनस है, लो देखेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। जी तो सर। हम क्या करेंगे यहाँ से, लाइक दिस कर लेंगे। अब इनको समझते हैं, लाइक दिस। चलो, अब यहाँ पे क्या है, पहले तो ए पॉइंट होगा। हेलो, हाँ जी जी सुन सर। रहा हूँ। चलो मार्केट की मोमेंटम कैसी है, एक सीधा सा हमें देखो, अभी सिंपल सा समझो, अभी इनके बिटवीन में ये तो यहाँ पे आए ही नहीं, इनके आके आए बिना ही रिवर्सल हो चुकी। ये बात डिफरेंट, एक मोमेंटम का क्या है, एक रोल है, ओके, जिन्हें हम समझेंगे अपकमिंग क्लास में, बट अभी स्ट्रक्चर समझो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कंसोलिडेशन की तरह था। इन कैंडलस्टिक ने क्या कर दिया है, ब्रेक। ब्रेक कर दिया। उनके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनदर पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्हीं के साथ क्या एक जो पॉइंट होगा वो लाइक दिस होगा। देखो जी सर। सोचो, बिल्कुल। एक होगा पॉइंट लाइक दिस और एक होगा लाइक दिस। देखो अब एक अनदर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है क्या मार्केट में। तो हम्म। नेक्स्ट इनका डायरेक्शन ये होना चाहिए था, बट यहाँ से क्या हो रही है, मार्केट रिवर्सल हो रही है। एक ग्रीन टू ग्रीन कैंडलस्टिक और एक रेड कैंडलस्टिक है, ग्रीन। प्रीवियस में जो सिचुएशन हुई थी वो सेम सिचुएशन के आपके सामने हुई थी।
प्रीवियस चार्ट में जो एनालाइज किया था यहाँ पे, क्या वो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है यहाँ पे, क्या ये दोनों ट्रेड आप समझ रहे हैं? इनके पीछे का लॉजिक मुझे बताओ। जैसे कि आपने प्रीवियस चार्ट में जो प्रिडिक्शन किया था, वही प्रिडिक्शन यहाँ पे है। सर एक तो समझे? ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, जो ये माइनर लेवल है। जैसे इनका नहीं, यहाँ पे ये लेवल नहीं है, ओके। मैं डिस्कसिंग करना चाहता हूँ आपको कि आप जैसे कि हमें प्रीवियस में एनालाइज किया था ना, प्रीवियस में किसी पर्सन ने बताया था कि चलो दो कंफर्मेशन के बाद प्रॉपर टेस्ट हुआ था ग्रीन, ओके, अच्छी खासी बॉडी थी प्रीवियस में, तो नेक्स्ट में प्रिडिक्शन क्या था? अभी स्टिल देखो, कंडीशन कौन सी है? हायर है कि मार्केट है, तो अभी भी जो नेक्स्ट हाई में स्टिल गैप है तो कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे देखो मजे की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि इस मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस क्या है, लाइक दिस रेड आई। अब नॉर्मली क्या हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये जो कैंडलस्टिक है ना, लाइक दिस लेवल, एक ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब इन्हें अगर डिस्कसिंग करना है ना, तो मेन चीज क्या है कि 5 सेकंड को ऐड करो, साथ में स्मॉल रिजेक्शन है बट अभी भी टच नहीं हुआ, और इनमें ट्रेड लेना चाहते हो, तो अगर इन कहीं आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं मिले, तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ओके। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो बायर का रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, साथ में अगर कंडीशन को समझते हैं यहाँ पे, तो एक मार्केट थी, जैसे अगर अप डायरेक्शन की सिचुएशन को समझे, तो प्रीवियस में जो 5 सेकंड की, वैसे तो ये नॉलेज एक डिफरेंट टॉपिक है। देखो मोमेंटम कौन सी थी, ब्रेकआउट, ये जैसे यहाँ से अब होगी लाइक दिस, ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देखो एक ग्रीन कैंडलस्टिक होगी, तो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक होगी वो ग्रीन के लिए ही जाएगी फिर। मिस यहाँ पे जो मार्केट की मोमेंटम होगी वो लाइक दिस मूव करेगी। ये 5 सेकंड का क्या है, रोल रहता है इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम डिस्कसिंग करते हैं, और इनकी हेल्प से क्या है, हम प्रिडिक्शन करते हैं, ओके। देखो, ओके सर। चलो अब ये कहाँ से रिजेक्शन लेके आ रही है, ये पॉइंट से रिजेक्शन लेके आ रही है, देखो। बट जिस तरह से प्रिडिक्शन करे उस तरह से मार्केट जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, एडिटेस करने आ रही है, देखो बार बार इन्हें मार्केट। चलो अब पे देखते हैं, देखो, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्टली ट्रेन नहीं लेना, अगर आप इन सिचुएशन में, अब क्यों ट्रेन नहीं लेना, इनके पीछे का लॉजिक समझो। सबसे पहले तो क्या है कि वैसे तो मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे जाना चाहिए, बट ऑलरेडी क्या है कि मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया था, इस लेवल से रिट्रेसमेंट दिया है, प्लस ग्रीन कंफर्मेशन दी, और फिर भी वो प्राइस क्या है, नियर लेवल है, मीन्स ना ज्यादा इन्हें ब्रेक किया है। तो इस सिचुएशन में ना डाउन की ट्रेड हो सकती है ना आपकी, क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसी है, 50-50% सिचुएशन होती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट, आपने फर्स्ट क्लास में भी देखा होगा, मेरी ट्रेडिंग की वीडियो में भी देखा होगा, कि मार्केट अगर हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव करती हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उनके हाई को क्या है, फिल करने के लिए जाती है। अब अगर यहाँ पे देखो तो सेलर स्ट्रांग थे, अब वीक हो चुके हैं, तो अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होनी चाहिए यहाँ से, सेलर आपके स्ट्रांग लिए। थे, वीक थे, होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो ट्रेड होनी चाहिए वो यहाँ से अप डायरेक्शन की। क्यों नेक्स्ट हम अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी भी जो इनका प्रीवियस जो टारगेट था उनमें क्या है, स्टिल गैप है। अगर यहाँ पे हम ये टारगेट लेते हैं, उनमें स्टिल गैप है, लाइक दिस। और प्रीवियस मार्केट के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, की जो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करी है वो एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव करे, तो हम एक्सपेक्टेशन रखें कि मार्केट इनका जो प्रीवियस क्या है लेवल है, उन्हें फिल करने के लिए यहाँ से ग्रीन कैंडलस्टिक की फॉर्म को क्रिएट करे, और यहाँ पे जाने का ट्राई करे, और इन गैप को फिल करे। और हाँ ग्रीन तो, रेड पैटर्न भी है। हाँ यस हो सकती है, बट ये अभी अभी नहीं हुआ है, एक कैंडलस्टिक फॉर्म होगी उनके बाद हो जाएगा कि हाँ चलो अब ग्रीन रेड के अंदर है, वो पैटर्न में हो चुकी है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनालाइज होगी और लाइक दिस होगी, ओके। चलिए क्लियर है, ओके। जी इस सर। तरह से हम डिस्कसिंग करेंगे। वैसे तो देखो ये चीज क्या है, देखो आज हमने जो प्रिडिक्शन की वो आई थिंक सारे विन गए, हो सकता है कल ना भी जाए, ओके। तो इनमें मेन हाँ। चीज क्या है, गुड है, डिपेंड करता है तुम्हारा ये पार्ट। देखो मैं किसी भी पर्सन का, नॉर्मली यूट्यूबर जो बताते हैं ना कि चलो मल्टी बार ट्रेड करो, नहीं, मैं उनके इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि वो चीजें कभी भी आपके अकाउंट को क्या है, बचा नहीं सकती है, कुछ ही टाइम में लूज कर सकती है। बट ये सिंगल सिंगल एंट्रिया ही आपको क्या है, आपको आई थिंक आपका लूज हो जाएगा तो आपके स्टॉप लॉस पे आके रुक देगा, या प्रॉफिट का टारगेट हिट हो जाएगा, तो वहां पे आपको क्या है कि मिस निकल जाना, ओके। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना आपको, आपको फिर इन पे। तो अब नॉर्मली उनका आई थिंक टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा, तो जो देखो, अब ये तो आपको भी पता है कि टारगेट क्यों कंप्लीट कर रहा है। अब आप भी बताओगे कि हाँ हमें भी पता चल रहा है कि कैसे आप मार्केट को एनालाइज करें,
तो देखो इनकी मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही तो हम बता रहे हैं कि जो मार्केट इनकी मोमेंटम लाइक दिस करनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट चार्ट को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, और उनके बाद आपको एनालाइज करना है। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अगर इस तरह से समझते हो तो देखो ट्रेंड एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। इतने मार्केट को देख रहे हो तो एक कंसोलिडेशन की तरह देखने को मिल रहा है। बट इतने स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो कैसा देखने को मिल रहा है, एक डाउन डायरेक्शन की तरह और देखने को मिल रहा है क्या ट्रेंड। पहले तो हम्म, जब भी जो पेयर पे ट्रेड करो वहां पे प्राइस यहाँ पे मूव करे तो इनका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, तो जैसे अगर यहाँ पे आप लेवल ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, कि एक लेवल लाइक दिस होगा, एक अनदर लेवल लाइक दिस। ओके, अब उन्हीं के ऊपर एक जो लेवल होगा लाइक दिस, और एक पॉइंट होगा हमारे पास लाइक दिस। ओके, और उनके बाद ओके, चलो और कोई लेवल नहीं तो हम इतना लेवल ले लेते। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझो तो ऑलरेडी सिचुएशन क्या कह रही, कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रही थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्हें ब्रेक किया, बट फिर से एक पॉइंट से वो डाउन आ रही, एक फर्स्ट लेवल से डाउन आ रही। ओके, उनको मीन्स लोअर लो क्रिएट भी किया, अब उनसे फिर से स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो रहे। मीन्स एक तो चीज क्या है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, बार बार क्या हो रहे हैं, अपनी एंट्री बना रहे हैं। अब फिर से देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के बाद फिर से बायर वेरी वीक हो चुके हैं। तो अब ये कंडीशन में हम अपकी ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है, हमें विथ 5 सेकंड जाना चाहिए, या फिर अगर ये पॉइंट के नीचे अगर आपको कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट का सपोर्ट लेते हुए आपको ट्रेड लेने का ट्राई करना चाहिए। ओके, और डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेने का एक रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के बाद वीक हो चुका है, और ऑलरेडी ये कैंडलस्टिक किसको ब्रेक करके आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके आ रहा है, लाइक दिस। ओके, तो अब ये रेड कैंडलस्टिक हो रही है तो इनका एक मीनिंग क्या हो सकता है, अगर ये रेड कैंडलस्टिक हुई तो चलो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली, मिस मे बी लेवल पे क्लोज है, ये वाले पॉइंट पे क्लोज है, नहीं इनको भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे फिर से 50-50% चांस है। क्यों 50-50% चांस है, आप भी एनालाइज करने लगते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर अब इनकी नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस है। इनने माइनर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, देखो मैं यहाँ पे छोटा ट्रेंड ड्रॉ करता कि यहाँ पे जो ट्रेंड मूव कर रहा था इन्हें ब्रेक कर दिया है। ओके, तो हो सके यहाँ पे रिटेस्ट करके लाइक दिस जाए। अगर ये रेड कैंडलस्टिक हो जाती है तो एक सिंपल सा एनालाइज का मीनिंग क्या हो जाएगा, कि मार्केट मिडल ऑफ द मोमेंटम में से, क्या बोलोगे आप, कि मिडल ऑफ द मोमेंटम में से मार्केट रिवर्सल हो रही है, इनका मतलब कि मार्केट इन लेवल को रिटेस्ट करे या फिर से इन स्ट्रक्चर में आए। इस तरह से आप सिंपल इनका मीनिंग निकाल सकते हो। अगर इन्हें टच करके यहाँ कहीं क्लोज हो रही है या यहाँ कहीं क्लोज हो रही है तो आप जो नेक्स्ट ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन की ओर ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास डेटा है कि ट्रेंड भी डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, कैंडलस्टिक की भी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है। ओके, बड़े लेवल पे क्लोज होगा तो फिर से रिक्स रहेगा। ओके, कैसा रिक्स रहेगा, कि फिर से उन्हीं पॉइंट पे क्लोज है तो अप भी जा सकता है। अब नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती, आपके डायरेक्शन की भी ट्रेड हो सकती है, डाउन डायरेक्शन की भी ट्रेड हो सकती है। सेलर स्ट्रांग हो रहे, आपके लिए क्यों हो सकता है, क्योंकि फिर से वो लेवल पे आके क्लोज है। डाउन के लिए क्यों, स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडलस्टिक, तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन। तो फिर हमें सिर्फ करना रिजेक्शन। चाहिए, हाँ 5 सेकंड कंफर्मेशन में साथ में रिजेक्शन नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, 5 सेकंड की हेल्प लेंगे। तो क्लियर है, देखो हाँ, और कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं सर, नहीं। ओके, तो हम धीरे धीरे क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत क्या है धमाकेदार होने वाली, जिनमें हम लर्निंग करेंगे टाइप ऑफ द मोमेंटम जैसी क्लासों को। ओके, और इनमें क्या है सिंपल सा आप एनालाइज कर सकते हो। अब आप ट्राई करो कि एक पिक्चर लीजिए, अब देखो आपकी होमवर्क क्या होगा, आप करिए। देखो मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि गाइस होमवर्क करना जरूरी है। आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। समझो चीजों को, जितना आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे। अब ये चार्ट को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो इन एंट्री पे कितना कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, जैसे कि इन चार्ट के अकॉर्डिंग देखो कि ये वीक थे, बाय स्ट्रांग हो रहे, लेवल में स्टिल गया है। ओके, अब देखो ये लॉजिक अब कोई पर्सन देख रहा है ना, ये समझ लेगा ना कि चलो ये बस एक लॉजिक है, जिनके एक वीक होने के स्ट्रांग होने के बाद कैंडलस्टिक नेक्स्ट पे दे। तो एक लॉजिक नहीं, इनके पीछे मोमेंटम का भी लॉजिक है। अब देखो नॉर्मली क्या है कि सेलर वीक थे, स्ट्रांग थे तो कंटिन्यू करना चाहिए था ना, बट यहाँ पे तो पूरी मोमेंटम चेंज है। अब जिन पर्सन को बस यही पैटर्न वाइज माइंड में याद रखते हैं ना, वो कभी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट पैटर्न को कभी फॉलो नहीं करता। मार्केट तो पूरी इनकी जो सिचुएशन हो रही है ना, इनको फॉलो करके जा रहा है, कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही, तो इनके अकॉर्डिंग मार्केट को ऐसे ऐसे मोमेंटम होना चाहिए। क्लियर। तो आपको जैसे कि एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, एक यहाँ पे पॉइंट है लाइक दिस, इस भी देखो एक लेवल था यहाँ पे, इनके बाद एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हो रहा है।
यहाँ पे ग्रीन की सेलर वीक फिर से स्ट्रांग हो रहे, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गया, पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते। अब यहाँ पे देखो क्यों नहीं डाउन के लिए ले सकते, वैसे तो इनमें फेक ब्रेकआउट हो सकता है, रियल ब्रेकआउट हो सकता है, वो चीजें समझेंगे ना। और एक जो लेवल होगा हमारे पास लाइक दिस, और यहाँ पे एक होगा लाइक दिस। फिलहाल देखो ये फेक रियल लेवल नहीं होगा, बट इन्हें ले लीजिए। अब हो चुकी है मार्केट आपकी यहाँ पे कंसोलिडेशन की तरह, क्योंकि एक माइनर से मोमेंटम हो रही है, यहाँ से एक स्टक होने का ट्राई करा पूरा का पूरा मार्केट। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो इनके अकॉर्डिंग ट्रेड होने का ट्राई करेगा फिर। ओके, तो मेन चीज है कि ये सब सारे पॉइंट हम सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे कि इससे कैंडलस्टिक आते हैं तो नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए कब जाना चाहिए, कब रेड आना चाहिए, कितनी गैप होनी चाहिए लेवल में, 5 सेकंड का कैसे यूज करना है। ऐसे बहुत ऐसे टॉपिक है जो बहुत एडवांस नॉलेज में आते हैं। फिर से कि वही बात गाइस की टॉपिक लर्निंग करने से या एक बार देखने से कभी टॉपिक नहीं आते, प्रैक्टिस करना होता है। बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नॉलेज भी आपको ऐसा ही रहेगा कि हाँ, जैसा जैसे आप थे वैसे ही रहोगे। तो इसीलिए साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, और सर सॉरी, प्रैक्टिस ये करके इधर चल रहा है ना यहाँ पे? जैसे जैसे ये यहाँ पे ये इस एरिया में इधर दो ग्रीन बाद दो रेड आ रहा है, दो ग्रीन के बाद फिर रेड आ रहा है। ये भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, जरूरी है। वो, हाँ वो पैटर्न होती है वो मार्केट। देखो हम जब आपने अगर नोट किया होगा कि जब हम लेवल लगाते हैं तो उनमें मार्केट बिहेवियर भी पता चलता है। तो आपका जो केस आपने जो रीडिंग किया है यहाँ पे वो मार्केट बिहेवियर में जाएगा कि मार्केट लाइक दिस यहाँ पे मूव कर रहा है इन कंसोलिडेशन के अंदर। ओके, जी सर। ये मार्केट बिहेवियर के अंदर ये पॉइंट आएगा। देखो आप अगर कौन सी क्लास होगी, इंटर, हाँ टाइप ऑफ द लेवल की क्लास में जो एक बार लिया था ना, उनमें देखना ये पॉइंट होगा मार्केट हमें बिहेवियर के बारे में, देखिए मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है वो। अभी कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं सर हम? अभी जैसे बहुत कुछ टॉपिक रहे, अभी तो हम पूरे मोमेंटम को भी समझते नहीं, अभी जस्ट स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई किया है। ओके, चलो आज की क्लास को यहाँ पे हम क्लोज कर दें, और धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते। आज प्रैक्टिस करिए आप। प्रैक्टिस सर में वो क्या करोगे? ग्रुप हाँ, हाँ वो फोटो वीडियो सेंड में किया था। प्रोवाइड कर दूँ जैसे। जैसे ग्रुप में सेंड किया हूँ दो फोटो, मैं ट्रेड लिया था थोड़ा, थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन हुआ था मुझे। देख लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे ये सर तीन लिया था। मिस आपने तो ड्रॉ किया है, देखो एक पॉइंट भी है, आई थिंक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी है, सेम सिचुएशन। सर आज की क्लास ये भी एक। ट्रेंड लाइन भी है, देखो ट्रेंड लाइन भी है, प्लस क्या है, प्रीवियस ब्रेकआउट है, इनका सपोर्ट है, रिजेक्शन है, और इनका मार्केट के देखो, इनका मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तो स्टिल क्या है, अभी भी लेवल में ये गैप है। ओके, पर चलो ये गुड ये एंट्री। जो ग्रीन कलर की लाइन लाई थी ना, ये नीचे से आई थी, फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन पे भी लिया था। इन पे ग्रीन पे भी देखो, लिया था सर जी। देखो नहीं वो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होनी चाहिए थी, रेड होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी रेड, कोई बता सकता है क्योंकि वो आप? कल आज आ गई थी कंफर्मेशन भी, और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर ये डाउन जाना था इसे। रिट्रेसमेंट, हाँ गुड, ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक थी, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है। ये कैसे पता हाँ चला, मार्केट की मोमेंटम के अकॉर्डिंग। चलो ये भी आपकी राइट एंट्री, बस दो सर, ही जो देखना। अगली अगली ट्रेड वो लूज हुई थी बस वो। कहाँ पे है वो ट्रेड, ये वाला है इस पे, इन पे? हाँ नहीं, सर, ये जो इसके बाद जो गैप अप हुई थी ना, ये आगे वाला दबा, हाँ ये वाला। ये वाली जो ग्रीन थी ना, ये वाली, ये सेकंड, ये थोड़ा लाइन खींचे ना सर यहाँ से लेवल, नीचे वाला। लाइक दिस लिया हाँ था सर क्या? ये, हाँ थोड़ा ऊपर से लिया था मैं। सर एक मिनट सर। आप ड्रॉ कर दीजिए, आपने कैसे लिया था? अच्छा, मैंने सर ऐसे यहाँ से लिया था। तो ये गैप हुई थी, मैं 5 सेकंड में गया, फिर वहां से मुझे कंफर्मेशन मिला, मैं लिए तो बस लेट एंट्री की वजह से लूज हुई थी। ओके, लाइक लेट एंट्री हो तो चुकी थी, राइट? हाँ, ये फिर ये रेड आई थी ना, फिर वीक आई थी, फिर मैं ट्रेड ली थी, फिर उसके बाद फिर वीक आ गई, फिर मैंने नहीं ली ट्रेड, छोड़ इन दी पे थी। ट्रेड नहीं लिया, ओके। हाँ जी, इसके बाद नहीं लिया, मैं सोचा अभी मार्केट हो सकता है थोड़ा वीक हो जाए, बाहर आ जाए, फिर वीक वीक आ रहे हैं। इन पे भी परफेक्ट है। देखो, और मुझे अच्छा लगता है कि आप बस जस्ट इतना ही ट्रेड करो, ज्यादा ट्रेड नहीं, बस 5 ट्रेड करो। देखो आप मुझे देखो, क्या मैं था मेरी बाकी। हिस्ट्री देखते हो ना, कि नॉर्मली क्या होता है कि आज आज ट्रेड किया तो आप तो 3 या 4 डे ट्रेड होगा। देखो अभी तो मैं थोड़ा बिजी हुई इस वजह से, बाकी अगर आप मैं चाहो तो एवरी डे कर सकते हो, पर ज्यादा ट्रेड ही नहीं, 5 करो, 6 करो, 7 करो, इस तरह से अच्छे अच्छे ट्रेड को करने का ट्राई करो। हमें जी सर, कोई मैं सर रिक्वायरमेंट रोज नहीं है, करता हूँ हाँ कोई पर रिक्वायरमेंट नहीं, टेस्टिंग फिर करता से कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि एक ही दिन में बड़ा कैपिटल बना दे, हमें चाहिए ही नहीं।
ऐसा पैसा रहता ही नहीं है। आप ध्यान देखो, मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि आप तुक्के मार के लाओगे ना, वो कभी नहीं रहेगा। इससे बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप लाइए। 5 6 6 डॉलर लाइए, ओके, एवरीडे 10 डॉलर, धीरे धीरे क्या है, कैपिटल आपका एक्सपीरियंस एक बार हो गया चीजों को, और आपको फियर नहीं आएगा ना कि अगर आप 1 डॉलर के साथ ट्रेड कर रहे हो, वही अगर फील करेंगे 200 डॉलर के साथ, इवन 200 डॉलर के साथ, 2000 के साथ ट्रेड करें। बट अगर वही फीलिंग है ना कि जस्ट मैं 1 डॉलर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मिस मैं डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, तो फिर आप बड़े अमाउंट की ट्रेड लोगे ना, तो वो भी आपको कोई फियर नहीं आएगा। भी नॉर्मली क्या होगी कि आप जैसे ही बड़े अमाउंट सिलेक्ट करोगे ना, आपको डर लगने लगेगा। हाँ, ये होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना आपके पास। इस वजह से तो नीड क्या है कि छोटे छोटे स्टेप में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एक बार माइंड से रेडी करनी चाहिए आपकी, बस हो जाएगा फिर। जी सर, चलो मैं आज सर 15 डॉलर स्टार्ट किया था, अभी 34 पे ले गया हूँ। रोज 5 डॉलर, 4 डॉलर, 5 डॉलर इतना ही करता हूँ। उठे देखो, अगर आप 50 डॉलर पे 5 डॉलर के रन कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट ये तो हो रहा है 30% जो कि बहुत बड़ा टारगेट बैठता है। ओके, ऑलमोस्ट 30%, कोई कौन रिटर्न देता है? ओके, कोई रिटर्न नहीं देता है इतना बड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, आप इनमें से आप क्या कर सकते हो, अभी तो फिलहाल रहने दीजिए, बट थोड़ा और प्रॉफिट करने के बाद, आफ्टर 10 10 डॉलर 40 तक हो जाते हो, तो आप फिर विड्रॉल लेने का ट्राई करना आप बस। ओके, एक बार है ओके, वैसे ही। थोड़े थोड़े स्टेप में विड्रॉल ले लीजिए, फिर अगर 50 होते हैं, रहने दीजिए, 50 में से 20 निकालें, या फिर 50 से हो रहे तो एवरी डे 10 डॉलर निकालने का ट्राई करें। इस तरह से कर सकते हो आप। ओके, और इस ओके सर। मैसेज के साथ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप भी जब भी डिपॉजिट करो, तो बड़े ड्रीम को ना सोचें। देखो गाइस, क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी गोल को हमें पाना है ना, तो उनके लिए क्या है कि हमारे एक तो पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ, हमने प्लानिंग किया। अब प्लानिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के दिन हमें करना क्या है। अगर आज के दिन क्या करना, अगर वो हमें पता है ना, सपोज कि आज के दिन मुझे ये करना है, कल के दिन मुझे ये करना है, उनके बाद का दिन मुझे ये करना है, तो एक दिन हम यहाँ पे श्योर जाएंगे। मैंने गोल सेट कर दिया, बट मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, उनके बाद क्या करना है, अगर वही बताने हैं, तो ये गोल एक क्या है, एक गोल ही रह जाएगा, ये कभी हासिल नहीं होगा। ओके, बट हमें अगर आज क्या करना है, उनके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उनके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये अगर हमें पता चलता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम हमारे टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं। जी सर, जी। चलो, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं दोनों क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? एक यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ऐसा हुआ तो ये क्लास भी, ताकि मेरे ओल्ड मेंबर को भी थोड़ा हेल्प बेनिफिट हो जाए। हाँ, होमवर्क, यस। होमवर्क, होमवर्क। हाँ, गुड क्वेश्चन। होमवर्क में वही कर सकते हो। देखो, यहाँ पे इन पर्सन ने अगर इन यहाँ पे आप लॉजिक लगाओ ध्यान से, फिर से एक बार, पहले तो यहाँ पे ट्रेड करने के पहले इन पर्सन अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे, तो यहाँ पे क्या आपको क्या सबसे पहले क्या देखने को मिला? कोई स्ट्रक्चर देखने को मिला? फर्स्ट आइडेंटिफाई करो, कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पे? हाँ है। कौन सा है? लाइक दिस करो, डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। चलो, मैंने यहाँ पे लाइक दिस लेवल ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस। फर्स्ट मेरा काम हुआ था स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। उनके बाद मेरा काम था मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना, तो मैंने मोमेंटम आइडेंटिफाई कर ली, तो हाँ, नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस है। तो ये हो सकता है कि प्रीवियस का इंटरनल लेवल हो। चलो, लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, फर्स्ट क्या है, लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, मोमेंटम डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, तो डाउन की डायरेक्शन की ट्रेंड। कंफर्मेशन आ चुकी है, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है, तो फिर से डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड। लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो फिर से अप डायरेक्शन की ट्रेंड। है ना? कितनी इजीली हम एनालाइज कर पा रहे हैं। थोड़ा मैं एनालाइज करूँ इधर, मैं बताऊँ तो थोड़ा ड्राइंग डिलीट करें। यस, सर, क्यों नहीं। एक एक जो है ना, ये देखने, ये जो लेवल है ना, ये वाला, एक यहाँ से अगर यहाँ पे जो ग्रीन लॉस हुआ है ना मेरा, ये मान चले, ये जो 10 9 नहीं लगाई थी मैंने पहले, तो ये देखना, ये ब्रेक किया और इसके बाद रिवर्स हुआ, इसके बाद ये लेवल लग गया, ये भी ब्रेक हुआ, फिर ये इसने रिवर्स किया। ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, इससे बच हाँ, सकते हैं। ठीक है सर, इसको कहेंगे एसएम की सेकंड कंडीशन। एसएम की ब्रेक टू कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या कहती है कि ब्रेकआउट लेवल पे क्लोज होगा तो रिवर्सल होगा। सेकंड क्या है कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आएगा। एसएम की सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बट मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इस वजह से कंडीशन बताई, बाकी ये कंडीशन एसएम की सेकंड कंडीशन है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती फिर तो ऐसे ही हो सकता था ना, ये लेवल ब्रेकआउट, फिर रिवर्स हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर रिवर्स हुआ। हम्म। आप देखो, अगर वही चीजें किसी ने माइंड में रखा होगा, तो ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर नेक्स्ट वन ग्रीन लिया तो लूज हो जाएगा ना उन्हें। नेक्स्ट में तो अच्छी खासी डाउन की बनी थी। अब देखो, कभी भी क्या है, वो इस तरह से ना याद रखो, चीज को समझो कि ये कंडीशन एक्चुअली हो क्या रही, ये पूरे स्ट्रक्चर की मोमेंटम थी।
ओके, और ये बिटवीन द मोमेंटम है, ये जो कि लेवल पे है और ये मिडल ऑफ द मोमेंटम में। तो ये इंटरनल लेवल, अगर ये रेड नहीं होती, ग्रीन होती, तो ये भी कोई एक्सटर्नल लेवल पे होती। बट सेकंड रेड बनती है तो इनका एक सीधा सा और सिंपल सा मीनिंग वो होता है कि जो कैंडलस्टिक थी वो एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक, बाहर का प्रेशर था हल्का फुल्का, हल्का फुल्का सा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ग्रीन बन के लेवल पे टच होके फिर से साला कंटिन्यू कर रहा है। ओके। ओके सर, ओके। थैंक ठीक है, यू यहाँ फॉर पे नॉलेज सर। मेन चीज क्या है, नॉलेज की कोई एक ही चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप अगर बहुत प्रैक्टिस करते हो तो आप मुझसे आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि नॉलेज की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि मुझे आता है तो बस इनके ऊपर किसी को कुछ नहीं आता, नहीं, इनके ऊपर भी है बहुत कुछ नॉलेज। कि ऐसा बहुत ऐसा है मार्केट में जिन्हें हम क्या है नहीं अभी फिलहाल समझ सकते, क्योंकि मार्केट ही इतना कॉम्प्लिकेट है। मार्केट में अपने आप में एवरीडे क्या कुछ ना कुछ न्यू होता है। हमें बस मार्केट के चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनके डेटा को एनालाइज करते, वो कैसे रिएक्शन करती, उनके अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते कि हाँ चलो वो ग्रीन जाएगी है, रेड जाएंगे। ओके, बाकी हम वो श्योर नहीं कह सकते कि बस तुम्हें यहाँ आना ही आना है। हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम यहाँ पे आके मिस लाइक क्या है टच करके जाओ, यहाँ से ही तुम्हें रिवर्सल होना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करना, नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। हम बस मार्केट के डेटा या मोमेंटम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन करते हुए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिर से एक बार कि जो हमारे हाथ में क्या होता है, तो हमारे जो हाथ में होता है ये ऑप्शन, या ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, बस इतना ही कि यहाँ पे इनमें से जो इन यहाँ पे दो बॉक्स, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स है, आपकी लाइफ बना भी सकता है कल की क्लास की तरह, और लाइफ भी काट भी सकता है। और ये दोनों पॉइंट, ओके, एक बार में ओनली एक ही ट्रेड होता है। अगर मल्टीपल ट्रेड कर रहे हो तो इन्हें गैबलिंग कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं कहते। ओके, क्या आप लाइक कोई बिजनेस में कर रहे हो तो ऐसा होता है कि आप किसी एक में लूज हो रहा है तो आप इतना ज्यादा या तो कुछ कर रहे हो कि जिनसे या तो लूज हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, ऐसा करते हो, इतना गुस्से हो जाते हो नहीं ना। तो ये भी एक नहीं बिजनेस है। सर। अब देखो, अगर $50 की एवरी डे $5 करे तो ये बिजनेस की माइंडसेट के थ्रू आता है। बट मैंने $50 डिपॉजिट किया, नहीं मुझे तो आज ही $1,000 चाहिए, अब कैसे ट्रेडिंग होगी, इमेजिन करो आप, किस तरह से ट्रेडिंग करोगे, इम्पॉसिबल टारगेट है। ठीक है? आप यूट्यूब पे तो बताते हैं कि चलो कंपाउंडिंग कर ले, बट यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो फेक है, ठीक? नहीं है ना। जी सर। तो क्या सर है, ट्रेन लाइन पे पूरा बन गया, ट्रेन लाइन और का एंट्री लेना है इसका। जैसे क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं है आपकी साइड से, क्या है। सर मतलब ट्रेन लाइन का मतलब वीडियो बन गया है, जो ट्रेन लाइन नहीं हाँ बनाया हाँ, है, और पूरा एंट्री देखो ये वगैरह कब सारे, लेना हाँ है। आप, हाँ आपने लेट ज्वाइन किया, आप अगर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे ना तो पिन किए हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए वहां पे। ओके, कोई बात नहीं, आप जब भी ऐसा हो तो आप क्लास को ठीक है, देखते ठीक। रहिए, एक दिन में एक ही क्लास देखिए और इन पे प्रैक्टिस करें, टॉपिक को समझने का ट्राई करें बस। मेन मोटिव वो होना चाहिए कि टॉपिक में एक्चुअली मैंने डाला क्यों, क्यों देखो ऐसे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता था, बट मैंने क्यों इतना डीप जाके बताया कि इनमें कोर इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। जी जी जी, बिल्कुल देख लूंगा। हाँ ओके, तो चलो मैं इन्हें क्लोज करता हूँ, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, या अगर, हाँ यस, ओके नहीं सर, फिर ओके। में, हाँ फिर में क्या है, 15, 16, 17, नहीं 16 से 2 या 3 डे क्लास में ऑफ रखूंगा। ओके, मेरा थोड़ा कुछ काम है, ओके बट ओके सर। सर कंटिन्यू कर कोई लेता हूँ। यूट्यूब डाल दिया करें, कोई चार्ट वार्ट की अपने जो आप ट्रेडिंग करते हैं। नहीं अभी फिलहाल मैं नहीं करता, देखो मैं क्या है, अभी देखो आपका भी क्लासेस नहीं, बट बहुत लेट हो जा रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, और मैं अभी क्या है कि देखो मेरे पर्सनल मेंबर भी जो है ना उनको भी स्टॉप करके रखा कि हाँ आप थोड़ा टाइम वेट कर लो, क्योंकि डीए में तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता अभी, क्योंकि देखो मेरे एग्जाम का भी थोड़ा प्रेशर है, हट जाता है तो फिर सब कुछ हट जाता है। ओके, और मेरा वॉइस भी चेंज हो चुका है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए अभी थोड़े कुछ दिनों के, थोड़ा अच्छा खासा रेस्ट हो जाएगा मुझे भी, तो वो भी फिर से आप ठीक हो जब जाएगा। फ्री हो ना तब कर लिया करें, आप जब फ्री हो तब कर लिया करें, हमें बस बता दिया करें कि आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, जब जैसे भी है। हाँ, देखो ट्रेडिंग मुझे अच्छा लगता है कि इन्हीं पे क्या है कि मैं पूरी रात बैठ बैठ के डिस्कशन करना, देखिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्यों फेवरेट है, मुझे यहाँ पे कोई वो नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है लूज हो रहा है, नहीं, मैं इनको क्या है मुझे अच्छा लगता है, मैं डिसिप्लिन के साथ करता हूँ। तो जिस दिन आपको ये लगने लगा है ना कि मुझे अच्छा लगता है, मैं लॉस होगा तो मैं अपने लूज पे रुकूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, बस ये माइंडसेट लानी है, बस ये किसी पर्सन के अंदर आ जाए ना माइंड में फिट। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस में करते हैं तो लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आज हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि लूज भी हो सकते हैं।
कि कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई लूसी ना हो, है ना, ऐसा कहे कि हम ट्रेड ले और एक भी फेल ना हो। ये ऐसा कभी हो, अगर कंटिन्यूली 3 4 विन हो सकते हैं, तो समटाइम अगर बेड मार्केट है तो लूज भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन में क्या है, कुछ नहीं, स्टॉप लॉस है, रुक जाओ, कल आ जाइए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हो ऐसा। ऐसा थोड़ी कि चलो आज हमने डिप किया है तो मुझे बस आज ही दिन बहुत बड़ा बन जाना है, नहीं ना। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, बट एक दिन श्योर होता है। चलो, ओके सर, ठीक है, गुड नाइट सर आप। सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।